आप अदालतों के क्यों चक्कर काट रही हैं, क्या वजह है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम प्रोफ़ेसर उरूज क़ादरी है। अरबी ज़बान की रिटायर्ड प्रोफ़ेसर हूँ। अदालतों के चक्कर मेरे अल्लाह ने मेरे हिस्से में लिखे थे। मेरा छोटा भाई, जिसके मैंने बचपन में पेशाब पाखाने साफ़ किए हैं, उठा उठा के जैसे सारी बड़ी बहनें करती हैं, उस तरह मैंने भी उसे साफ़ किया है। जब वो किसी काबिल हो गए, खड़े होने के काबिल हो गए, तो आज उसने मेरे ऊपर केस कर दिया घर के पार्टीशन के लिए। घर मेरे मरहूम वालिद का छोड़ा हुआ। अच्छा, उसे कहना ये चाहिए था घर मेन सिंधी मुस्लिम सोसाइटी में है। अल्लाह का बहुत 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 एहसान है। 1000 गज़ की जायदाद मेन रोड की है। अल्लाह का बहुत एहसान है। उसे चाहिए था कि सिंधी मुस्लिम सोसाइटी से दरख्वास्त करता, कोर्ट को कहता कि सिंधी मुस्लिम सोसाइटी से इसका पार्टीशन करवा दो। और घर कुदरती तौर पे पार्टीशन है, वर्टिकली पार्टीशन है। एक तरफ सीधे हाथ की तरफ उस पर 350 गज़ का लॉन बना हुआ है, उल्टे हाथ की तरफ 650 गज़ की बिल्डिंग है। अच्छा, पार्टीशन तो हुआ हुआ है, उसको सिर्फ रेगुलराइज करना था। अल्लाह का कानून है कि 2/3 उसका, 2/3 उसका हिस्सा, 1/3 मेरा हिस्सा। मैंने कहा उसको तो यहाँ से जाना ही जाना है। वो पहले दिन से कह रहा है कि मुझे आज पैसे मिल जाए मैं चला जाऊँगा, जाए, उसकी मर्ज़ी है। मेरे आगे औलाद नहीं है। मेरा सहारा मेरा मोहल्ला है। अल्लाह का बहुत बहुत एहसान है। मेरे शौहर की उम्र 85 साल है, 85। फालिज से उठे हैं, सहारे के बगैर खड़े नहीं हो सकते। लेकिन अल्लाह का बहुत शुक्र है कि जब खड़े हो जाते हैं सहारे के बाद, तो सहारे से चल फिर लेते हैं, अपने सारे काम खुद करते हैं। पढ़े लिखे आदमी हैं। जंग वालों का जो अंग्रेज़ी अखबार है द न्यूज़, सारी उम्र उसमें काम किया है। मेरे शौहर ने रिटायर्ड सहाफ़ी हैं। अच्छा, अब किस्सा ये है कि भाई ने पार्टीशन का केस किया, मेरे ऊपर केस किया। कहा यह कि मेरे बहन इस घर को मेरी इजाज़त के बग़ैर बेच रही। क़ानूनी ज़बान में ऐसी चीज़ को पर्जरी कहते हैं कि एक झूठा केस, झूठी बात फ़ाइल की जाए। मैंने कहा कि भाई अगर मैं बेच रही हूँ तो पहले वो मेरी सेल डीड पेश करो, क़ानून लॉ पेश करो, सेल डीड। उस ओथ कमिश्नर का लाइसेंस कैंसिल करवाओ जिसने मेरे ये सेल डीड बना कर दिए, और नहीं तो केस का क्या सवाल है। खैर, बहरहाल उनके एक झूठी बात पे उनको केस की इजाज़त मिल गई, बड़ी बहन पे केस करने की। मैंने कहा जैसा भी है मेरा भाई है, मैं उसे सज़ा नहीं दिलवाना चाहती, वरना पर्जरी की सज़ा 7 से लेकर 10 साल तक कैद है, जुर्माना लगे। मैंने कहा मुझे कोई सज़ा नहीं दिलवानी, पार्टीशन करना है कर दो, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। अल्लाह का कानून है, वो करना चाहता है ज़रूर करे पार्टीशन, मुझे क्या एतराज़ है। कुदरती तौर पर पार्टीशन किया हुआ है। मैं भी तस्वीरें पेश करूँगी। 350 गज़ का लॉन है। मुझे तो इसी मोहल्ले में रहना है। वो अपनी ससुराल जा रहा है, जाए, मुझे तो यहीं रहना है। मोहल्ला मेरा सहारा है। बिल्डिंग में 350 गज़ मेरा हिस्सा बनता है। अल्लाह का जो कानून, एक्सेस जो हो रहा है उसकी पेमेंट मैं कर रही हूँ, तो फिर उनका क्या बिगड़ रहा है। यहाँ तक बात सही थी। ठीक है, केस चल रहा था, जज ने फ़ौरन फैसला नहीं किया, मामला चल रहा था। वैल्यूएशन की बात होनी थी कि कितने पैसे अदा करने हैं और क्या होना है। इस पर जज ने ये कहकर कि आज 2002 के क़ानून के तहत 400 गज़ से कम जगह पर पार्टीशन नहीं हो सकता। जो सब डिवाइडेड प्लॉट्स बनेंगे वो 400 गज़ से कम के बनेंगे, और आपका घर जो है उसका लॉन 350 गज़ का है, इसलिए नहीं हो सकता। जज ने ये कह के ऑक्शन का ऑर्डर दे दिया। अब यहाँ पे 2-3 बातें हैं। एक बात यह है कि जो घर की पैमाइश, लॉन की पैमाइश, ये किसी पढ़े लिखे प्रोफेशनल आदमी ने, लैंड सर्वेयर ने नहीं की। मैं तो अरबी ज़बान की उस्ताद हूँ। मुझसे तो अरबी बोल लो, मुझसे कहो कि अरबी में ये केस करके रख दो, मुझसे ये बात करो, मुझसे कुरान की बात करो। मैंने कुरान के लिए अरबी सीखी है। मैं ये पैमाइश और ये सारी चीज़ें मैंने की हैं, मैंने जज को बताया। अदालत में कोई रिकॉर्ड नहीं है, नाज़िर तक के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है कि जज में कहाँ पे कितना बड़ा साइज़ है। कोई सर्वे नहीं हुआ है। मेरी रिपोर्ट पे जिसमें 1000 गलतियाँ होंगी, मैं कोई प्रोफेशनल तो नहीं हूँ ना। उस रिपोर्ट की बुनियाद पे जज ने फैसला दे दिया कि ये घर का मैं नीलाम कर रहा हूँ। अच्छा, वो जो ऑर्डर था कि मैं नीलाम कर रहा हूँ, उस ऑर्डर में मैंने 20 गलतियाँ निकाली। सबसे बड़ी गलती ये थी कि उन्होंने 2002 के क़ानून की बुनियाद पर नीलाम का फ़ैसला किया। वो क़ानून आज से 20 साल पहले कैंसिल हो चुका है। उसके बाद बिल्डिंग एंड टाउन प्लानिंग अथॉरिटी ने मुस्तकिल 20% डिविएशन, 20% तब्दीलियों के इजाज़त के कानून निकाले, जो 2005 में आया, ख़ुद 2002 में भी है, फिर 2005 में भी आया, 2011 में आया, 2019 में आया, बार बार, कि जो कुछ भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसमें 20% तक डिविएशन, यानी रेगुलराइजेशन फ़ीस देकर भी और उसके बगैर डिविएशन की इजाज़त है। मेरा
अगर ये लॉन वाकई जो मेरी गलत सलत पैमाइश के बाद 350 गज का बन रहा है, अगर ये 350 गज का बन भी रहा है, तभी डिवीजन की इजाज़त के बाद तो 320 गज का सब डिवीजन का हो जाएगा प्लॉट। लिहाजा यहाँ पे ऑप्शन का तो सवाल ही नहीं होता, उसका बना दें। और नहीं तो मैं तस्वीरें अपने साथ लेकर आई हूँ, मेरा ड्राइंग रूम लॉन में बना हुआ है, उस लॉन को ड्राइंग रूम को गिरा दें, मेरा लॉन 500 गज का हो जाएगा, वो 400 गज मांग रहे हैं। अच्छा, फिर बात यह कि क़ानून तो 20 साल पहले कैंसिल हो चुका, उस क़ानून की बुनियाद पर कैसे मेरे घर के नीलाम का ऑर्डर है। खैर, हाई कोर्ट का जो तरीक़ा है, मैं अपना केस खुद कर रही हूँ, मेरा कोई वकील नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, मेरे बाप ने मुझे इतनी तालीम दिलाई है कि मैं केस कर रही हूँ, लिहाजा मैं कर रही हूँ। अच्छा, उसमें यह हुआ कि मैंने अपील कर दी डबल बेंच में, यहाँ पर जस्टिस अकील अब्बासी और कौसर सुल्ताना बैठी थी, मैंने अपील कर दी इसमें कि भाई 20 साल पहले क़ानून कैंसिल हो चुका है, जदीद क़ानून के तहत अव्वल तो यहाँ पर ये नीलाम का केस ही नहीं है, ये तो सब डिवीज़न हो जाएगा, मेरा ड्राइंग रूम तोड़ दो तब भी हो जाएगा, ना तोड़ो तब भी हो जाएगा, 320 गज पे हो रहा है तोड़ दो, बाकी मैं ख़रीद रही हूँ, मैं अपने भाई को पैसा दे रही हूँ, चेक कर लो कि मेरी वाइट मनी है, कोई हराम का पैसा नहीं है, कोई बेईमानी नहीं है। मेरे साथी, मेरे शागिर्द, मेरे पड़ोसी सब मिलकर उसमें चंदा भी करने को तैयार है मेरी मदद के लिए, अल्लाह दिला रहा है पैसा, वरना मैं तो एक पेंशनर हूँ, मेरा 85 साल का शौहर, उसकी पेंशन तो सिर्फ EOBI की है और कुछ भी नहीं है, लेकिन अल्लाह हमारे लिए बंदोबस्त कर रहा है, हम ले रहे हैं भाई को उसका, हम उसको उसका हिस्सा दे देंगे। यहाँ तक तो कोई बात नहीं थी। जिस काम के लिए मुझे मीडिया की मदद दरकार है, जिसके लिए मुझे मीडिया से बात करनी पड़ रही है, वो ये है कि हाई कोर्ट का एक क़ानून है, हाई कोर्ट का क्या, पाकिस्तान का एक क़ानून है कि आप कहीं किसी बात के ख़िलाफ़ अपील करते हैं, तो उस अपील का जब फ़ैसला आता है तो आप उस फ़ैसले को जज के पास भी रिव्यू के लिए दे सकते हैं कि भाई हमें इस पर ये एतराज़ है, दोबारा इसको पढ़ें, दोबारा करें, और नहीं तो हम दूसरी अपील हाई कोर्ट में कर सकते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं कि इसमें हमें यह ख़राबी नज़र आ रही है। कल अखबार में मेरे घर के नीलाम का इश्तिहार आ रहा है, हाई कोर्ट के नाज़िर, अल्लाह उनको बहुत जज़ाए खैर दे, सोहेल बहुत शरीफ आदमी है, उन्होंने कहा आंटी मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास ऊपर से ऑर्डर आया है नीलाम का और मुझे वो इश्तिहार तो निकालना है, मैं क्या कर सकता हूँ, आप कोर्ट से इसके लिए ऑर्डर लाएँ, स्टे लाएँ, नीलाम से 1 घंटा पहले, आप 1 मिनट पहले भी स्टे ले आएंगी तो ठीक है, मैं उसे रोक दूँगा, जो मेरे हाथ में, इससे आगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरे केस का, मेरी अपील का फ़ैसला अकील अब्बासी और कौसर सुल्ताना, इन्होंने आज 1.5 महीने से रोका हुआ है। मैं सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई, मैंने कहा ठीक है, ये नहीं दे रहे हैं फैसला, ना ये स्टे दे रहे हैं नीलाम के ख़िलाफ़, जबकि वो क़ानून 20 साल पहले गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दिया, उसका अल्लाह की ज़मीन पे वजूद ही नहीं है उस क़ानून का, तो कैसे हो सकता है मेरे घर का नीलाम? कौड़ियों के मोल अपनी जायदाद बेच दूँ, सड़क पर निकल जाऊँ, क्यों निकलूँ? मेरा घर है, मेरी प्रॉपर्टी है, मैं मालिक हूँ, मैं ज़िंदा हूँ, क्यों बेचूँ और क्यों नीलाम होने दूँ जब क़ानून ही नहीं है? और जब मैं इनसे अदालत में क़ानून पूछ रही थी तो जवाब मिल रहा था कि हम आपसे ज़्यादा क़ानून जानते हैं, बस हम नीलाम करेंगे, तो ठीक है करो नीलाम। सुप्रीम कोर्ट में मैंने जब अपनी बात पेश की, लीव टू अपील कहते हैं वहाँ की जाए कि पेंशन, वहाँ जो हम पिटीशन दाखिल करते हैं, जहाँ मैंने वहाँ पर फाइल करनी चाहिए, तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ से ऑर्डर लेकर आएँ। ऑर्डर अब्बासी साहब देने पर राज़ी नहीं है, स्टे देने पे वो राज़ी नहीं है, 1.5 महीना हो गया, कल मेरे घर के नीलाम का ऑर्डर, वो इश्तिहार निकल रहा है, 20 तारीख को इन्होंने कहा कि आपके घर का नीलाम हो जाएगा। कौन ख़रीदना चाह रहा है नीलाम में मेरी जायदाद? पसे पर्दा, हु इज़ बिहाइंड द स्क्रीन, अंडर विच सेक्शन ऑफ लॉ मेरा घर नीलाम हो रहा है? जज साहब को किसने इस बात का इख्तियार दिया कि अकील अब्बासी को ख़ुद ख़रीदना है मेरा घर कौड़ियों के मोल? वरना मुझे बताएं कि किस कानून के तहत हो रहा है, जो कानून गवर्नमेंट ने 20 साल पहले कैंसिल कर दिया है, उसकी बुनियाद पर करें। 2005 का कानून क्यों नहीं तस्लीम करते? 2019 का क्यों नहीं तस्लीम करते? ये नीलाम का केस ही नहीं है, ये तो वो जो का केस अपील है वो तो पेंडिंग है। अब ये तो नहीं कहा जा सकता कि अपील आ गई है तो वो आपके खिलाफ आई है या बेटे वो कैंसिल है ना, पेंडिंग है जी। मुझे रिटायर हुए 4 साल हो गए, मेरे सामने बच्चे ही हो, बेटा ही कह के मुझे बात करने की इजाज़त दो। तो बेटा जो पेंडिंग है मेरी अपील क्यों है पेंडिंग, और अगर अपील का फ़ैसला नहीं हुआ है तो पुराने ऑर्डर के तहत जो 20 साल पहले का कानून पे चल रहा है उसके ऊपर मेरा घर नीलाम हो जाएगा, मुझे घर से बेघर वो जो अपील पेंडिंग है, फैसला रिजर्व है अभी, वो आपके हक में भी तो आ सकता है फैसला। आ जाए, मेरे खिलाफ आया, मेरे हक में आया, लेकिन उससे तो नीलाम तो रोके, नीलाम के खिलाफ स्टे तो दें। नीलाम का ऑर्डर क्यों हो रहा है? नीलाम का कल इश्तिहार क्यों आ रहा है? मेरे घर की बिट्स क्यों लग रही हैं? अकील साहब अपने घर की बिट क्यों नहीं लगवाते? मुझे मेरे 85 साल के माजूर शौहर के साथ घर से बेघर कर रहे हैं। मेरी करोड़ों की जायदाद किसके हवाले करना चाह रहे हैं? कैसे कर रहे हैं? आप क्या चाह रही हैं अभी, क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? मेरी चीज़ है, मेरा भाई पार्टीशन करना चाह रहा है, अल्लाह की ज़मीन है, उसका हक़ है,
वो करना चाहता है, मैंने इनकार तो नहीं किया, मैं उसे उसका हिस्सा देने को तैयार हूँ। मेरे शागिर्द पैसा लगाने के लिए तैयार हैं, अल्लाह का शुक्र है। उसका हिस्सा हम उसे देके उसे फारिग कर देंगे, वो जहाँ जाना चाहता है। आप ये कह रही हैं कि आपका जो भाई का हिस्सा है वो उसको देने के लिए तैयार है, लेकिन घर बेचा ना जाए, उसकी जो पैसा लगता है पैसा देने के लिए भी तैयार है। अगर पार्टीशन करनी है तो पार्टीशन भी करने के लिए तैयार है, तो केस लेकिन घर बेचे नहीं किसी सूरत। बेचने का फैसला अगर करना है बेटा तो मैं मालिक हूँ, मेरा भाई मालिक है। अकील अब्बासी और कौसर सुल्ताना मालिक नहीं है, कोई जज मालिक नहीं है। फैसला अगर होगा तो हम करेंगे उसका फैसला। मेरी जायदाद कोर्ट नहीं बेच सकती है या नहीं? जी जी। अगली बात यह है कि मेरे आगे औलाद नहीं है, इस जायदाद को बेच के क्या करना है, मैं उसे जला रही हूँ, आग लगा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, वो फैसला कोर्ट को नहीं करना है। मैं, अल्लाह ने अगर मुझे इतनी ज़िंदगी दी तो मैं अरबी ज़बान की उस्ताद हूँ, मैं इसको भी अल्लाह के रास्ते में लगा के, इसकी आखिरी ईंट भी अल्लाह के रास्ते में लगा के मरूँगी। लेकिन ये फ़ैसला करना मेरा और मेरे भाई का फ़ैसला है। जज साहब को इसका इख्तियार नहीं है कि वो नीलाम करवा दें। मामला तो अदालत में आ गया, उसमें ज़ाहिर है भाई अगर आपकी बात से इत्तेफाक कर रहे होते तो मामला अदालत में ना आता। ये उसकी बदनसीबी है कि वो बड़ी बहन पे जिसने पेशाब पाखाने साफ़ किए, जो गोद में उठा उठा के पीती थी, आज वो उसके मुँह का निवाला। जगह कमर्शियल हो रही है, दाम बढ़ रहे हैं, बराबर दफ्तर आ गए हैं सारे, उनको नज़र आ रहा है कि दाम बढ़ेंगे, लिहाजा उन्हें कब्ज़ा करना है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि जगह को नीलाम कर दिया जाए। मुझे तो बताओ कि किस कानून के तहत नीलाम हो रहा है। अगर कानून है तो मैं पीछे हट जाऊंगी, साबित करो। मैं कहती हूँ अगर मेरी गलती है तो बेशक मुझे जेल भेज दो, हाँ कुछ तो निकालो। मैं ऑर्डर दबा के क्यों बैठ गए, उनका मफाद क्या है ऑर्डर दबाने में? वो मुझे मेरे हाथ पाँव क्यों बांध रहे हैं? कुछ भी ऑर्डर निकालो, मेरे ख़िलाफ़ निकालो, मेरे हक़ में निकालो, लेकिन निकालो तो सही। आखिर पेंडिंग क्यों है? वो उस वक्त तक पेंडिंग रहेगा जब तक मेरा घर नीलाम ना हो जाए। कैसे, किस कानून के तहत? 20 साल पहले गवर्नमेंट ने कानून कैंसिल कर दिया, तो क्या जजों को 15 लाख तनख्वाह और उसकी फैसिलिटीज़ देके इसलिए बिठाया जाता है सीटों पे लाके कि आवाम की जायदादों पे कब्जा करवाएं? किसको फ़ायदा पहुंचाना है उन्हें? मुझे बताओ जी। किसके लिए हो रहा है ये सब कुछ? मुझे नहीं पता कि मेरी ये बातें कोई चैनल रिलीज़ करेगा या नहीं, लेकिन मैं तो नहीं छोड़ूंगी। मैं क्यों छोड़ूं? अल्लाह का शुक्र है मेरे बाप ने मुझे इतनी तालीम दिलाई है कि मैं इस काबिल हूँ कि मैं ये केस खुद कर रही हूँ, किसी वकील की मुझे ज़रूरत नहीं है। और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने अगर मुझे इतनी ज़िंदगी दे दी तो मैं इसकी आखिरी ईंट भी अपने बाप के लिए सदका जारिया बना के मरूँगी इंशाअल्लाह। मैं इसे किसी के हवाले नहीं होने दूँगी। तो आप ये कह रही हैं कि फ़िलहाल जो पहले वाला ऑर्डर है उस पर अमल दरामद रोका जाए? कैसे है बेटा वो ऑर्डर? मैंने उसमें 20 गलतियाँ निकाली हैं। जब जज गलती करता है उसे जुडिशियल एरर कहते हैं। मैंने उसमें 20 जुडिशियल एरर्स निकाली हैं, जिसकी लिस्ट मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ बेटा। मैं तमाम चैनल्स पे देने को तैयार हूँ। किसी वकील को दिखा दो, इन्हीं अब्बासी साहब को पेश कर दो, उसी जज को पेश कर दो कि आंटी ने ये गलतियाँ निकाली हैं, ज़रा आप इसको सही तो करें, बताएं तो सही कि आपके ऑर्डर में। और 20 साल पहले उस पर ऑर्डर जो भी है, लेकिन आप कह रही हैं कि फ़िलहाल उस पर अमल दरामद रोका जाए, नीलामी का ऑर्डर जो है रोका जाए और अपील पे फैसला आ जाए। अपील का फैसला करें और मेरे खिलाफ दें, मैं चली जाऊँगी सुप्रीम कोर्ट में। आई डोंट फेयर, मैं चली जाऊँगी क्योंकि मैं हक पर हूँ, कानून मेरे साथ है, मेरी चीज़ है, मेरी मिल्कियत है। वो किस बुनियाद पे 20 साल पहले जो कानून कैंसिल हो चुका है उसकी बुनियाद पे नीलाम कर देंगे मेरे घर को? पसे पर्दा, हु इज़ बिहाइंड द स्क्रीन? कौन लेना चाह रहा है इसको कौड़ियों के मोल? कौन फ़ायदा उठाना चाह रहा है? कौन इसके करोड़ों रुपए कमाना चाह रहा है? नज़र ये आ रहा है कि करने वाली एक बुढ़ी और रिटायर्ड औरत खड़ी है और उसका 85 साल का शौहर जो सहारे के बगैर खड़ा भी नहीं हो सकता, जी, फालिज से उठा है। नज़र ये आ रहा है तो बुढ़ा बुढ़ी की चीज़ पर कब्जा करना है। जस्टिस अदनान इकबाल चौधरी हैं यहाँ पर, इंसानियत का ऑर्डर उन्होंने निकाला था। मैं शुक्रगुजार हूँ उस शख्स की। उन्होंने अपने ऑर्डर में लिखा था कि ये दोनों बूढ़े हैं, ये दोनों आगे इनके औलाद नहीं है, करने वाला कोई नहीं है, ये इसी घर में रहना चाहते हैं, ये अपना घर बेचकर नहीं जाना चाहते, इनको इसी जगह इसी मोहल्ले में रहना है और ये अपना घर पैसे दे के ख़रीदने के लिए तैयार है। जो भाई वाला हिस्सा है, भाई वाला कोई भी होगा, उसका जो होगा। जी 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 जी। मैंने कहा ना कुदरती पार्टीशन है, लॉन वो जिसे चाहे बेच दे, इमारत में हमें रहना है। ठीक है। एक तो बात ये है कि मेरे माँ बाप की चीज़ें मुझे अच्छा लगता है, अपने मरहूम माँ बाप की जगह रहना, लेकिन उससे ज़्यादा मुझे ये अच्छा लगेगा कि मैं उस जगह को अपने और अपने मरहूम बाप की क़ब्र के लिए सहारा बनाऊँ। मेरे बाप बहुत बड़े डॉक्टर थे, पाकिस्तान में उनकी क्वालिफ़िकेशन के सिर्फ 3 डॉक्टर्स थे और उसके बाद जिस वक्त वो लंदन से पढ़ के आए, 5 सत्रों में उनकी डिग्रियाँ आती थी। जिस वक्त वो लंदन से पढ़ के आए उनकी क्वालिफ़िकेशन के सिर्फ 3 डॉक्टर थे और उसके बाद उन्होंने 10 रुपये फ़ीस लेके ये बनाया बच्चों के स्पेशलिस्ट से। हो सकता है तुम बचपन में गए हो, तुम्हारे वालिदैन उनके पास जाते हैं क्योंकि बूढ़े आदमी थे। जी जी।
सुबह 7 बजे निकलते थे, रात के 2:30-3 बजे आते थे। मुझे याद है मेरे बचपन की कहानी। बाद में मैं उनसे कहती थी कि फ़ीस कुछ तो बढ़ाएं। जब मुझे कुछ अकल आई तो मेरे कहने पे उन्होंने 100 रुपये फ़ीस कर दी थी। जी जी। 10 रुपये फ़ीस लेके जो घर बना है वो घर में नीलाम होके जाने तो नहीं दूँगी। मैं उसकी आखिरी ईंट भी अल्लाह के रास्ते में लगा के मरूँगी इंशाअल्लाह। किसी को कब्ज़ा नहीं करने दूँगी बेटा। मेरे बाप का मुझ पर ये एहसान है कि मुझे इतनी तालीम दिलाई है कि मैं ये कर सकती हूँ। मुझे बताएं कि किस कानून के तहत वो नीलाम हो रहा है, कैसे हो रहा है। मुझे कानून बताएं, मैं पीछे हट जाऊँगी। 20 साल पुराने कानून के तहत मेरा घर नीलाम कर देंगे। अब्बासी साहब आपने किस बुनियाद पे मेरा फ़ैसला रोका है? और अगर मेरा फ़ैसला रोका है 1 साल रोकें, मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है, रोकें। अगर मैं ज़िंदा रह गई तो अपना काम करके मरूँगी। लेकिन उस दौरान मेरा घर नीलाम क्यों हो रहा है? स्टे क्यों नहीं दे रहे हैं? नीलाम को क्यों नहीं रोक रहे हैं? पेंडिंग में क्यों डाला हुआ है? मेरे हाथ पाँव क्यों बांधे कि ना यहाँ मैं उनके पास दोबारा अपील कर सकूँ, ना उनके पास रिव्यू के लिए कुछ दरख्वास्त कर सकूँ, ना हाई कोर्ट में सेकंड अपील हो सके, ना सुप्रीम कोर्ट जा सकूँ। मेरे हाथ पाँव हर तरफ से बांध दी और उसके बाद कल इसका अखबार में इश्तिहार आ रहा है उस कानून के तहत जो 20 साल पहले कैंसिल हो गया। ठीक है, कैसे हो सकता है? जदीद कानून में 2019 तक का ला रही हूँ, उसे क्यों नहीं कबूल कर रहे हैं? ठीक है। अदालत का काम कानून के मुताबिक फ़ैसला करना है या अदालत का काम लोगों की जायदादों पर कब्ज़ा करना और ख़ुद करना और दूसरों से करवाना है? मफाद क्या है उनका? किसको देना चाह रहे हैं मेरी करोड़ों की प्रॉपर्टी? नज़र आ रहा है कि बुढ़ा बुढ़ी हैं, कुछ नहीं कर सकते, इसलिए अल्लाह ने बुढ़ी को ताकत दी है। बुढ़ी अपनी आखिरी दम तक लड़ेगी। ठीक है, मैं नहीं छोड़ूंगी इंशाअल्लाह। ठीक है। आई फेस एवरीथिंग। मेरा रब जिंदा है, हय्युल क़य्यूम है और मैं हक़ पे लड़ रही हूँ। मेरा दिल चाह रहा है एक आयत पढ़ के सुनाने को, सुना दो, किसी पे रोब डालने नहीं। जी जी। लेकिन अरबी ज़बान की उस्ताद हूँ। मुसलमान पाकिस्तान में रहकर अगर अरबी सीखता है तो कुरान की भी तो सीखता है ना। तो मेरा दिल चाह रहा है सुनाने को। सूरह आले इमरान का आखिरी हिस्सा है। हम सब आले इमरान पढ़ते हैं कुरान में, उस ज़बर से आले इमरान उसका आखिरी हिस्सा है। अल्लज़ीना क़ाला लहुमुन्नासु इन्नन्नास क़द जमऊ लकुम। ये वो लोग हैं, अल्लाह ताला नेक बंदों की तारीफ़ बयान करते हुए फरमाते हैं कि अल्लज़ीना क़ाला लहुमुन्नासु इन्नन्नास क़द जमऊ लकुम। ये वो लोग हैं जब इनसे कहा जाता है कि दुनिया वाले तुम्हारे ख़िलाफ़ जमा हो गए हैं, फ़ख़शौहुम, इनसे डरो, फ़ज़ादहुमुल ईमाना, उनका ईमान और बढ़ जाता है और वो कहते हैं वक़ालू हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हमारे लिए हमारा रब ही काफ़ी है, बेहतरीन मददगार। मेरे रब ने मेरी ज़बान और मेरे जिस्म में ताकत दी है। मैं अपनी जायदाद इस तरह कौड़ियों के मोल नीलाम भी नहीं होने दूँगी और क़ानून के ख़िलाफ़ 20 साल पहले जो क़ानून कैंसिल हो चुका है उसकी बुनियाद पे मैं अपने जायदाद का नीलाम नहीं होने दूँगी। क़ानून लाएं, मेरे सामने लाएं, मैं आज विड्रॉ करूँगी। अकील अब्बासी साहब से इसी में मीडिया पर माफ़ी मांग लूँगी। लेकिन आखिर क्यों नहीं दे रहे हैं स्टेज नीलाम को, क्यों नहीं रोक रहे हैं? उनका क्या मफाद है इसमें? उन्होंने मेरे हाथ पाँव क्यों बांधे हैं? उन्होंने और कौसर सुल्ताना ने क्यों मेरे हाथ पाँव बांधे हैं? लोग मुझे कह रहे थे कि आप आके कहें कि मैं अदालत में आग लगा दूंगी, अदालत में हड़ताल करूंगी, अदालत में मुजाहरे करूंगी। मैं कुछ नहीं करूंगी। मैं कानून की जंग लड़ रही हूँ, आगे भी जाऊंगी इंशाअल्लाह। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू।